हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पिछली वीडियो में हमने शुड को कवर किया है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं वुड को। वुड से जो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसे देखते हैं कि वुड का क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम वुड को देखते हैं। वुड का यूज जो है जो हम जैसे शुड को देखा था कि शुड जो है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसको हम विल को वुड कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो ये वुड है ये किसका विल का पास्ट फॉर्म है। किसका विल का पास्ट फॉर्म वुड है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। वो जिस तरफ से ये रिपोर्टिंग यानी कि ये गामा से पूर्व और गामा के अंदर आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर ये डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे विल दिया गया है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इस विल का वुड में बदल देते हैं। तो फर्स्ट नियम इसका यही है। फर्स्ट नियम यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। यानी कामा के पूर्व वाला अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। दूसरा, रूल नंबर सेकेंड जो वुड है वो अधिक पोलाइट को दिखाता है, किसी ज्यादा विनम्र भाव को दिखाता है। जैसे हम कहते पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरी हेडिंग डालेगा पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट कब, लेकिन प्रेजेंट की बात कर रहा तो ये प्रेजेंट में बात करेगा कि जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, would you lend me your mobile? Would you lend me your mobile? क्या आप अपनी मोबाइल मुझे उधार देंगे? या फिर मैं ये कह दूं would you lend me योर बुक? क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे? तो हम देखिए इसको शुरू करते रहे किससे, वुड से। तो ये क्या है और बोल क्या रहे हैं हिंदी में हम क्या से बोल भी रहे हैं। तो ये क्या है, हम डिमांड कर रहे हैं, पोलाइट में मांग रहे हैं किसी से। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। वुड यू लैंड मी योर मोबाइल? वुड यू लैंड मी योर बुक? नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। वुड यू टेल मी द वे टू the hotel? Would you tell me, क्या आप मुझे बताएंगे द वे, रास्ता, टू द होटल, होटल का क्या मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करते हुए कैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, लेकिन एक पोलाइट भाव में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत विनम्र भाव से। अब किसी से हम लड़के तो उससे रास्ता पूछेंगे नहीं, बहुत विनम्र भाव से पूछेंगे तो बहुत विनम्र भाव को दिखाता है वुड का यूज हमें विनम्रता, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो सेकेंड यूज हमने पोलाइट रिक्वेस्ट का देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वुड का यूज और कहाँ किया जा सकता है। वुड लाइक टू का जो वुड का यूज में वुड लाइक टू होता है, जिसका अर्थ होता है चाहूंगा के सेंस में आता है। जैसे एग्जाम्पल मैं कह दूं, आई वुड like to meet you. I would like to meet you. मैं मिलना चाहूंगा आपसे टुडे। मैं आपसे आज मिलना चाहूंगा। या फिर मैं कह दूं आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर आप कुछ यूं रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसमें हम रखते हैं तो आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो या टुडे, जो भी यहाँ पे आपको करना है कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं गाना है चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, तो हम यूं कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू लव यू, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डॉन। चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, तो डस्ट मतलब वो धूल होता है, डान मतलब प्रभात होता है, एकदम सुबह की बात होती है। तो चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, तो लाइक टू का यूज, वुड लाइक टू का यूज मैंने चाहूंगा के सेंस में हम करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। तो वुड लाइक टू का जो थर्ड यूज वुड का है, उसमें वुड लाइक टू हमने चाहूंगा के शेष में देखा। नेक्स्ट यूज फोर्थ नंबर पे चाहूंगा, ये वुड का यूज फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, वुड दैट बराबर आई विश। जिस तरह से हम विश करते हैं, मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं कामना करता हूँ, मैं कामना करता हूँ या मैं इच्छा करता हूँ, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो आई विश का मतलब होता है वही मतलब होता है वुड दैट का। एग्जाम्पल, वो स्ट्रक्चर होगा मित्रों इसका, आई प्लस वर्ब प्लस नाउन या कोई अदर वर्ड हो सकता है, इसी स्ट्रक्चर पे हम इसे रखते हैं। तो कहेंगे वुड दैट आई वर अ वर्ड, वुड दैट आई वर अ वर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। तो आई वर और किसको भी सही रहेगा, आई वर इसके साथ लगेगा और नाउन या फिर अदर वर्ड आ सकता है। तो वुड दैट उसके पहले लगाएंगे हम, वुड दैट का सेंस हमें मिलेगा आई विश, मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, या फिर काश ये होता है, काश मैं एक चिड़िया होता। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, वुड that I were a millionaire. I were a millionaire. काश मैं लखपति होता, करोड़पति होता। तो ये यूज करेंगे हम वुड दैट के सेंस में, काश के सेंस में। तो ये यूज हमने देखा मित्रों, वुड दैट का जो आई विश काश के सेंस में या मैं कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ के सेंस में। इसके वुड दैट लगाने के तुरंत पश्चात हम किस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, आई वर, नाउन या अदर वर्ड्स में। जैसे मैंने यहाँ लिखा वुड दैट आई वर अ मिलेनियर, मैं एक मिलेनियर होता। वुड दैट आई वर अ वर्ड, तो मैं काश में एक पक्षी होता। तो मैंने ये वुड दैट काश के सेंस में किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड का। अगला यूज वुड का,
जो भी हो, 5th नंबर पे हो या 4th नंबर पे। नेक्स्ट है ये 5th नंबर का यूज है। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम बचाने के लिए मित्रों कुछ स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर को देखिए, आप लिखा है इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म अदर वर्ड कामा सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये जस्ट पास्ट को दिखाता है, एकदम नजदीकी पास्ट को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं तो देखिए एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी, इफ लिखा मैंने सब्जेक्ट यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टडीड। स्टडी का क्या होगा सेकेंड फॉर्म स्टडीड। इफ यू स्टडी और फिर इंग्लिश, इफ यू स्टडीड इंग्लिश कामा, तो यू फिर से सब्जेक्ट वुड, यू वुड पास। यदि आप स्टडीड अध्ययन करते हैं इंग्लिश का तो आप पास हो सकते हैं। पास हो सकना, इफ यू स्टडीड, यहाँ इफ यू स्टडीड इंग्लिश यू वुड पास। एक चीज आप इस पे नोटिस करेंगे, देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है जो मित्रों एकदम नजदीक के पास्ट को दिखाते हैं कि अगर आप अध्ययन अंग्रेजी का अध्ययन करें, पढ़े तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो है आप ये भी देखिएगा कि स्टडी इधर जो भी ये सबऑर्डिनेट क्लास है, कन्वेंशन से शुरू होने वाला क्लास जो होता है सबऑर्डिनेट क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास। तो ये रहा इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम इस पे देखते हैं, जो दूसरा है कि लिखा हुआ है कि इफ स्टडीड हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड इज द सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या है कि इफ द पुलिस हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कम होता है, इफ द पुलिस हैड कम, यदि पुलिस आती है, a little before, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो फिर देन तो के लिए कामा लगाते हैं, फिर लिखेंगे द क्रिमिनल would not have ran away. AWAY. If the police had come a little before, यदि पुलिस थोड़ी पहले आई होती, यदि पुलिस had come a little before, यदि पुलिस थोड़ी पहले आई होती तो the criminal would not be have run away, वो क्रिमिनल जो है भाग नहीं पाते। तो ये सेकंड पे हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, इफ सब्जेक्ट और वर्ब अदर वर्ड सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लास वाले में जैसे देखा था उनके प्रयोग का, यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल के में इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो कामा लगाते हैं, आई वुड नॉट से शो, आई वुड नॉट से शो। यदि मैं तुम होता या मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। ये थर्ड नंबर का रहा। अब अगला देखते हैं, वुड का अगला जो ये है, ये हैड भी ये सेंस देता है तो जो इफ देता है सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, फिर से सब्जेक्ट और वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। क्लास का सेंस देता है, यदि का सेंस देता है, जैसे हाइपोथेटिकल का होता है। हैड जैसे मैं लिखूं एग्जांपल में, हैड द
student had the student studied honestly, had the student studied honestly, यदि विद्यार्थी ईमानदारी से मेहनत करे, they would have succeeded, they would have succeeded, तो वो सफल हो जाएंगे। तो ये कुछ यूज रहा जो मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड पे आपको बताया कि वुड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। अब अगला यूज देखते हैं हम वुड का कि और कौन सा यूज हो सकता है। नेक्स्ट यूज है मित्रों वुड का अगला यूज है जिस तरह से हम इसको पास्ट की हैबिट शो करने के लिए वुड का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम यूज्ड टू का करते हैं। यूज टू का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए कि जैसे मैं सिगरेट पिया करता था, तो हम यूज टू का जहां पे प्रयोग करेंगे वहीं हम वुड टू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेला करता था। पास्ट की हैबिट को दिखाता है कि मैं ये काम किया करता। एग्जाम्पल दूसरा मैं कर दूं कि आई यूज्ड टू मीट हिम, मैं उससे मिला करता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कहूं आई यूज टू कम, ही यूज टू कम टू मी, वह मुझसे मेरे पास आया करता था, वो मेरे पास आया करता था। ही used to come to me, I used to play football, I used to meet him। तो जिस तरह से जहां पे हमने यूज टू का प्रयोग किया है तो ठीक उसी के स्थान पर हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल तो मैं दूसरा कह सकता हूं आई वुड प्ले फुटबॉल, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। तो इस वुड के प्रयोग से मैं पास्ट की हैबिट को जैसे यूज टू से दिखा रहा हूं ठीक उसी तरह से वुड के यूज से भी पास्ट की हैबिट को बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर कहूं आई वुड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। नेक्स्ट कहूं I would come here, मैं यहाँ आया करता था। I would play हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाया करता था। तो ये यूज से हमने वुड के जो वुड है वुड का यूज हम जिस तरह से यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए ठीक उसी तरह से हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। किंतु इन दोनों में डिफरेंस क्या है मित्रों, वो डिफरेंस ये है, मैं यहाँ लिखता हूं इसे हटा करके। वुड जब जहां भी इस्तेमाल होगा उसके पहले क्या आएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा जो हम जो लिख रहे हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वुड और प्लस उसके बाद V1 और फिर अदर वर्ड, ऐसे तो लिखा मैंने। जैसे एग्जांपल लिखा था मैं आई वुड गो देयर, इसी पे तो लिखा था वुड और गो देयर। इस तरह से मैंने लिखा है गो देयर, मैं सही से लिख देता हूँ
गो देयर, ये यही स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम पास्ट की हैबिट दिखाएंगे, यूज तो हम दोनों कर सकते हैं, दोनों एक ही सेंस देगा, ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। लेकिन वुड इससे डिफर इस मायने में है, तो वो ये है कि इसमें टाइम एडवर्बियल का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, एवरी डे। इन वर्डों का प्रयोग हम इसके तुरंत बाद यहाँ कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वुड आएगा, वुड के तुरंत पश्चात हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट की हैबिट में बताता है। वैसे मैं स्कूल जाया करता था, ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये है कि मैं स्कूल रोज जाया करता था, तो जो रोज जाया करता था जब वहां आएगा तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो सामान्य तौर पर जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, तो मैं पास्ट की हैबिट को बता रहा हूँ, वहां मैं यूज टू भी कर सकता हूँ, वुड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। किंतु इसमें डिफरेंस है, जब हम यहाँ टाइम एडवर्बियल जो शो करने वाले वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल कर देंगे। अगर ये आते हैं तो हम यूज टू का इस्तेमाल ना करके वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ मैंने बोला है, आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई वुड समटाइम्स गो देयर, तो मैं वहां कभी कभार जाया करता था। मैं वहां प्रायः जाया करता था, मैं वहां सदैव जाया करता था, मैं वहां यूजुअली जाया करता था। इस तरह से इन जो मैंने ऐसे किया है, इनका प्रयोग ये इस वुड के तुरंत पश्चात करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने डेली और एवरीडे लिखा है, अगर इनका प्रयोग करना होगा तो लास्ट में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, आई वुड गो देयर एवरी डे, आई विल गो देयर एवरी डे। तो ये यूज हमने वुड का ये देखा। नेक्स्ट यूज देखते हैं कि वुड और किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। यूज टू और वुड टू के यूज में जो वो अभी मैंने बताया है, उसके अलावा जब एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। वो जब भी दिया जाएगा तो आपको एक सेंटेंस में ना देख करके एक क्लास में दी जाएगी। जैसे प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास रहेगी, मतलब उसमें जो भी रहेगा वो दो क्लास में होगी। तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। जो स्ट्रक्चर होगा वो वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई भी नाउन या अदर वर्ड रहेगा। तो यही तीन रूल उस पर अप्लाई होंगे। या तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड होगा, या फिर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड होगा, या फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या अदर वर्ड होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं कि जैसे मैं कह दूं कि व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो मैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अगर करूं, व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई यूज्ड टू टेक tea with breakfast। When I was in America, जब मैं अमेरिका में था, I used to take tea with breakfast। मैं ब्रेकफास्ट के नाश्ते के साथ टी चाय लिया करता था। तो मैंने पास्ट की हैबिट इस तरह से दिखाया। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्लास बेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको ये वुड टू पे बताता हूं। जैसे मैं अभी लिखा था, व्हेन एग्जाम्पल से कहूं तो व्हेन आई वाज इन अमेरिका, जैसे अभी लिखा था मैंने यहाँ आपको यूज टू और वुड टू में डिफरेंस टाइम एडवर्बियल के माध्यम से बताया था।
तो उस तरह से रहेगा अमेरिका आई वुड समटाइम्स I would sometimes take tea with breakfast. तो when I was in America, जब मैं अमेरिका में था, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। फिर I would sometimes, यहाँ मैंने टाइम एडवर्बियल का यूज किया और जो वर्ड टाइम एडवर्बियल को शो करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक टी विथ ब्रेकफास्ट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ये इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल थर्ड, जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को लूं मैं, तो फिर से कह दूं व्हेन आई was in America, I टेक लिखा था, तो इस टेक का सेकेंड फॉर्म होगा टूक। आई टूक टी विथ ब्रेकफास्ट। I take to tea, I took tea with breakfast। मैं जब अमेरिका में था तो मैं नाश्ते के साथ चाय लिया करता था। सेंस हिंदी के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट जो स्ट्रक्चर है हम इन्हीं तीन का अनुसरण करके इसको सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूज है वुड रादर। हम नेक्स्ट यूज देखते हैं वुड। एक होता है वुड रादर, ये प्रेफरेंस को दिखाता है। वुड रादर का प्रयोग मित्रों, हम दो वस्तुओं में से एक को प्रीफरेंस देते हैं, एक वस्तु को अधिक प्रेफरेंस देते हैं, उस सेंस में हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड रादर डाई देन एल, YIELD एल। फिर से मैं लिख देता हूं, आई वुड रादर die than L, YIELD। ये है आई वुड रादर die than L। मैं पसंद करूंगा, अधिक पसंद करूंगा, अधिक प्रेफरेंस दूंगा झुक जाने के बजाय मर जाना। मैं मर जाना अधिक पसंद करूंगा अपेक्षाकृत कसके झुक जाने की। तो वुड रादर के पश्चात एक चीज आपने देखा, देन भी उसमें आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं अगर कहूं तो ही वुड रादर स्ट्रैप देन बैग। He would rather strap than beg मतलब होता है भीख मांगना, और इसका स्ट्रैप मतलब होता है भूखा। वो भूखा भीख मांगने के बजाय भूखा रहना अधिक पसंद करेगा, अधिक पर प्रेफरेंस देगा। किसको? दो वस्तु में से किसको दे रहा है? यहाँ एंड डाई की बात हो रही थी, दो वस्तु, यहाँ बेक और भीख मांगने और सेल की बात हो रही है। तो दोनों में से वो किसका चयन कर रहा है? जिसको वो अधिक प्रेफरेंस दे रहा होगा, वहां हम वुड रादर देन का प्रयोग करते हैं। देन जो भी रहेगा, जो दो वस्तु आएंगी उन दोनों के बीच में देन का प्रयोग करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसी तरह से आप दो वस्तुओं में प्रेफरेंस को दिखाएंगे और वहां अधिक जिसको भी दिखाएंगे उसे पहले और उसके बाद में रखेंगे, वुड रादर का प्रयोग करेंगे हम। तो ये वुड रादर के का यूज रहा। नेक्स्ट यूज इसका हम देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वुड का यूज।
वुड का यूज पास्ट की कल्पना के लिए दिखा जाता है। जब पास्ट में हमारी कोई कल्पना होती है उसे दिखाने के लिए, जैसे मैंने ये काम किया होता तो मेरे साथ ये होता, ये पास्ट की कल्पना, जो कल्पना पास्ट की कल्पना दिखाने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ पास्ट की कल्पना के, यदि वो कठिन परिश्रम किया होता, जैसे हम इफ का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट की कल्पना शो करने के लिए इफ का यदि के सेंस में, ठीक इसी तरह से हम यदि के स्थान पर हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि के सेंस में। तो इफ लिखते हैं या हैड, इफ हैड ही वर्कड हार्ड, if he worked hard या had he worked hard, यदि वो कठिन परिश्रम किया होता, he would have passed, he would have passed, देखिए would have passed, यदि वो कठिन परिश्रम किया होता तो पास ये हो गया होता। तो जो पहला रहेगा सेंटेंस उसमें हम यदि के सेंस में चाहे हैड का इस्तेमाल करें या फिर इफ का, दूसरे वाले सेंटेंस में हम वुड हैव का इस्तेमाल करके पास्ट की कल्पना को दिखाते हैं। इस तरह से ये जो वुड था एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हमने जो इसमें रूल दिए गए थे लगभग उस सभी पॉइंटों को हमने कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है जो मेरे द्वारा बताए जा रहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो यूजेस है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ, अगर मित्रों आपको समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी आपको समझ में नहीं आए हैं उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी एक्सीलेंट की बुक है उस एक्सीलेंट की बुक से या फिर आपके पास जो भी बुक हो, जो एथेंटिक बुक हो, आप उसे पढ़ करके देख सकते हैं और विजुअल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहां पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस